बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। ऐं जी सुबुह जो ज़बरदस्त आगाज़ मुंहिंजो अवां सां थी वियो आहे। मां आहियां अवां जी होस्ट सबा अली। मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते उमेद आहे त बिल्कुलु ठीकु हूंदो, मज़े में हूंदो ऐं ज़बरदस्त ॾींहं जो आगाज़ थी वियो हूंदो तव्हांजो पंहिंजे घर वारनि सां, पंहिंजनि प्यारनि सां गॾु। ऐं जी हे पाकिस्तान जो हिकिड़ो ख़ासि ॾींहुं आहे। जीअं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त मां बि पाकिस्तान जो कलर पाए रही आहियां ऐं उन सां गॾु जी हिकिड़ी चहिरे ते तव्हांजी ख़ुशी हूंदी आहे, पॉज़िटिविटी हूंदी आहे जॾहिं पाकिस्तान जी ॻाल्हि ईंदी आहे, ख़ासि स्पेशली जॾहिं पाकिस्तान जो अहिड़ो ॾींहुं ईंदो आहे त असां हिकिड़ो अंदरि सां हिकिड़ी सेटिस्फेक्शन हूंदी आहे, अंदरां असांखे हिकिड़ी ख़ुशी हूंदी आहे उन जे बारे में ॻाल्हाइणु, चाहे पंहिंजे दोस्तनि सां, पंहिंजी फैमिली सां। ऐं उमेद आहे त तव्हांजे ॿारनि खे तव्हांजे घर में जेके अॼु छुटी जो ॾींहुं बि आहे सो ॿारनि सां ॾाढो ज़बरदस्त ॾींहुं ऐं हे इंफॉर्मेशन असांखे पंहिंजे ॿारनि ताईं, पंहिंजे उन जेके स्टूडेंट्स जेके जिन्हनि खे अॼुकल्ह सोशल मीडिया ते ॿियूं घणियूं शयूं ख़बर हूंदियूं आहिनि, पर असांजे पाकिस्तान जे जेके अहम ॾिहाड़ा आहिनि उन्हनि जे बारे में थोरी घटि इंफॉर्मेशन हूंदी आहे। सो थोरी इंफॉर्मेशन असां बि तव्हां सां शेयर करणु चाहींदासीं जी। हे 28 मई योम तकबीर जो ॾींहुं आहे। हर साल 28 मई ते असां योम तकबीर ॾींहुं मल्हाईंदा आहियूं ऐं ॾाढी जोशो ख़रोश सां सॼे पाकिस्तान में मल्हायो वेंदो आहे, बल्कि पाकिस्तान खां ॿाहिरि बि। ऐं अॼु जो ॾींहुं एतिरो अहम आहे पाकिस्तानी हिस्ट्री में त हिन ॾींहुं छा थियो हुयो त डॉक्टर अब्दुल क़दीर ख़ान साहब ऐं उन सां गॾु जी उन वक़्त जा जेके वज़ीर आज़म आहिनि, मियां नवाज़ शरीफ़ साहब, उन्हनि सां गॾु मिली करे हिननि एटम बम खे टेस्ट कयो हुयो 1998 में 28 मई ते बलोचिस्तान जे शहर चिगाई में। ऐं ज़बरदस्त इहो हिकिड़ो इनिशिएटिव असांजे पाकिस्तान मुल्क जे लाइ वरितो वियो हुयो, जंहिंखे असां अॼु ताईं मल्हाए रहिया आहियूं। ऐं पाकिस्तान दुनिया जो पहिरियों मुस्लिम मुल्क आहे जंहिं न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर कई। ज़बरदस्त। इन बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन असां तव्हांखे ॾींदासीं ऐं इन इंफॉर्मेशन सां गॾु इन जे बारे में इन जे पोयों हींअर ताईं छा थी रहियो आहे ऐं असांजे पाकिस्तान जे मुल्क जे लाइ, असांजे पंहिंजे माइरुनि भेनरुनि जे लाइ छा इनिशिएटिव वरिता विया आहिनि, इन जे बारे में मज़ीद ॻाल्हाईंदासीं। असां सां ज़बरदस्त महिमान बि मौजूदु आहिनि जिन खां असां इन जे बारे में पुछंदासीं, मज़ीद ॼाण हासिलु कंदासीं, छो जो असांखे शायदि किथे किथे थोरी इंफॉर्मेशन असांजी लैकिंग बि हूंदी आहे। ऐं जीअं असांजा अॼु छुटी जो ॾींहुं आहे, सभु ॿार पंहिंजे घर वेठा आहिनि, माण्हू पंहिंजे ऑफिसिस खां पंहिंजे घर वेठा आहिनि, तो कोशिशि कंदासीं त मज़ीद इंफॉर्मेशन तव्हां ताईं इन ॾिहाड़े जे बारे में, पाकिस्तान जे बारे में तव्हां ताईं पुॼायूं। सो असां पंहिंजे महिमाननि सां बि इन बारे में ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं। इन ई हवाले सां असां सां हिकिड़ा ज़बरदस्त महिमान आहिनि। मुंहिंजे ख़्याल सां इहे महिमान मां तव्हांखे ब्रेक खां पोइ रिवील कंदमि, छो जो ख़ासि महिमान आहिनि, उन्हनि सां ख़ासि कचहरी थींदी योम तकबीर जे बारे में। थोरो इंतज़ारु त हाणे ठहंदो आहे, थोरो इंतज़ारु कयो नाज़रीन। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। हिन असां प्रोग्राम में वरी वापसि अचूं था नंढड़े ब्रेक खां पोइ मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक नाज़रीन। मॉर्निंग एट PTV नेशनल में सभिनि खे भली कार ऐं जी पाकिस्तान ज़िंदाबाद। हिन योम तकबीर जे ॾिहाड़े ते ख़ासि महिमान असां सां मौजूदु आहिनि ऐं उन्हनि सां बि इन बारे में कचहरी थींदी, उन्हनि जी लाइफ जे बारे में कचहरी थींदी। जीअं असांजो हिकिड़ो हूंदो आहे तरीक़ो, त उनखे ज़रूरु असां जारी सारी रहंदासीं, छो जो एंटरटेनमेंट बि ज़रूरी आहे। सो ज़बरदस्त महिमान असां सां मौजूदु आहे, अहिड़ी शख़्सियत मौजूदु आहे जिन्हनि जे हुजण सां मुंहिंजे सेट ते 4 चंड लॻी विया आहिनि। बिल्कुलु थोरो घणो मां उन्हनि जे बारे में तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां। अॼु जी महिमान अहिड़ी शख़्सियत आहे जिन जी तारीफ़ जी मोहताज बिल्कुलु न आहे, पर मां वरी बि थोरो घणो तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदी हलंदमि। यंग एज खां हुननि जी एक्टिंग जी दुनिया में क़दम रखियो ऐं हुननि उहा कहिड़ी फिल्म नाहे, उहा
कहिड़ी परफॉर्मेंस कहिड़ो कैरेक्टर न आहे जेको हुननि निभायो हुजे ऐं उनखे अवॉर्ड न मिलियो हुजे, उनखे 4 चंड न लॻा हुजनि, उन्हनि खे अव्हां पसंदि न कयो हुजे, अहिड़ो कोई बि कैरेक्टर कोन्हे, अहिड़ी कोई बि फिल्म न आहे। उन्हनि खे मशहूरु अवॉर्ड्स मिलिया ऐं हाणे रिसेंटली बि 2023 में हुननि खे जी प्राइड हुननि खे 2023 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस सां नवाज़ो वियो। सो ज़बरदस्त हुननि जी कारकर्दगी ऐं एतिरो हुननि जो सुठो एक्सपीरियंस इन शइ में उन्हनि सां ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं। संगीता मैम असां सां मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, ज़िंदगी अच्छी गुज़र रही है मज़े में। ऐं जी हुन सां गॾु गॾु असां वटि ज़बरदस्त महिमान मौजूदु आहे जिन्हनि सां हिन यौम तकबीर जे बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन वटि बि उन्हनि सां ज़रूरु उन्हनि जी ज़िंदगी जे बारे में बि उन्हनि जे एक्सपीरियंस जे बारे में ॻाल्हाइबो ऐं उन्हनि ज़बरदस्त कारकर्दगी उन्हनि जी एज़ ए जर्नलिज़म रही आहे। एज़ ए जर्नलिस्ट तव्हां उन्हनि खे डिफरेंट चैनल्स ते डिफरेंट मीडिया सोशल मीडिया ॾिसी रहिया आहियो। मोहम्मद इम्तियाज़ ख़ान फरहान, मां उन्हनि खे वेलकम चवंदमि। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कीअं आहियो? ठीकु आहे, ज़बरदस्त। सभिनि खां पहिरियों तव्हां ॿिन्हिनि जो ॾाढो शुक्रगुज़ार आहियां त अहिड़े ॾिहाड़े ते तव्हां असांजे प्रोग्राम में मॉर्निंग एट PTV नेशनल 4 चंड लगाया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। 4 चांद लगा दिए आपने यौम तकबीर के दिन पे हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करके। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, सभिनि खां पहिरियों त मां तव्हां सां सवाल पुछंदमि त हिन ॾींहं जी छा अहमियत आहे? असां छो जो सोशल मीडिया जो दौर आहे ऐं हर कोई पंहिंजी ज़िंदगी में एॾो मसरूफ़ आहे, शायदि असांखे इन जी इंफॉर्मेशन घटि हूंदी आहे हाणे असांजे जेन ज़ी खे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक़ मौजूद। अॼु जो जेको दिहाड़ो आहे वो सॼी दुनिया में न रुगो पाकिस्तान, सभु मुस्लिम मुल्क जेका आहिनि उन्हनि जे लाइ नाले वारो, न रुगो नाले वारो बल्कि प्राउड वारो ॾींहुं आहे। ऐं 98 में अॼु ॾींहं में नवाज़ शरीफ़ साहिबु जेको आहे उहो हिन जो टेस्ट कयो 40 में ऐं हिंदुस्तान 5 कया ऐं हुन जे भेट में मुक़ाबले में छा असां पाकिस्तान छा धमाका कया। टेस्ट सभिनी खे माना हैरान करे छॾियो। हालांकि तमामु प्रेशर हुयो ऐं सॼी दुनिया मां इहा बि आहे, रिकॉर्ड ते ॻाल्हि आहे त क्लिंटन बि फ़ोन करे नवाज़ शरीफ़ खे आछ ॾिनी त अटकल 5 अरब असां डॉलर ॾियण लाइ तयारु आहियूं, पर हीउ टेस्ट न कयो। पर ज़ाहिर आहे त हुन महिल त सभु हुयो त हिंदुस्तान करे चुको ऐं हिंदुस्तान पहिरियों भेरो न कयो, हुन खां पहिरीं 74 में बि हुन कयो, इंदिरा गांधी जे दौर में बि धमाका कया। पर पाकिस्तान सॼी दुनिया खे ॿुधायो त भाउ हू एटम बम तयारु पियो करे ते असां बि तयारी कंदासीं। त न थियो त शहीद भुट्टो ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो इनिशिएट वरितो ऐं हू शुरूआति कई एटम बम ठाहिण जी। एटम बम ठाहिण जी त हुनमें डॉक्टर कदीर ख़ान सां माना टीम ठही, पोइ डॉक्टर समर मुबारक बि हुन टीम में शामिलु थियो ऐं ज़ाहिर त उहो मामले अॻिते वियो हलियो ऐं जॾहिं मुकमल थियो त हू ज़ियाउलक वारो दौर हुयो ऐं मूंखे यादि आहे कुलदीप नायर आयो। उन महिल पाकिस्तान ऐं हिंदुस्तान में तमामु कोल्ड वार हुई ऐं टेंस हुयो ऐं बॉर्डर ते फ़ौज मौजूदु हुई। त कुलदीप नायर पाकिस्तान जे विज़िट ते आयो त मशाहिद हुसैन सैयद जेको आहे मुस्लिम अख़बार जो एडिटर हूंदो हुन महिल, हाणे त पॉलिटिशियन आहे, सेनेटर आहे, उन महिल ही मुस्लिम अख़बार जो एडिटर हूंदो ऐं हिन ज़रिए एक्सिस ॾियारी वई डॉक्टर कदीर ॾांहुं। ते कुलदीप नायर खे ईअं लॻियो त हू लुकी वियो आहे, माना मशाहिद हुसैन सैयद उनखे वठी वियो आहे, लुकाए वठी वियो आहे। त हुन ॻाल्हि कई डॉक्टर कदीर सां, त डॉक्टर कदीर खे ख़बर हुई ऐं ज़ाहिर मैसेज बि हुयो हुन वटि। त हुन चयो त बाबा असां तयारु आहियूं, माना मिनट जे देरीअ सां असां धमाका बि करे सघूं था ऐं तयारु आहे असां वटि ऐं काफ़ी सारा तयारु आहिनि, रुगो हिकु न आहे। त हू वापसि वञी हिंदुस्तान में पंहिंजो आर्टिकल लिखियो त हुन सां एटम बम जे धमाके खां पहिरीं धमाको थी वियो त हुते इंडिया में त भाउ पाकिस्तान तयारी कयो। CTBT हिकु हूंदो त पाकिस्तान हुन जे रेंज में अचे, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन टेरिटरी ते माना कंहिं इलाइक़े में थी सघे थो, कहिड़े इलाइक़े में न थी सघे थो। पाकिस्तान हुन ते सयूं कयूं पर पोइ बि जेको आहे सूरत हाल रही। त पोइ 98 में नवाज़ शरीफ़ जो दौर हुयो ऐं हुन में ई धमाको थियो ऐं मां सम्झां थो त जेकॾहिं धमाको न हुजे हा त असां त तमामु पोइ वारी पोज़ीशन में हुजूं हा। न रुगो असां पाकिस्तान बल्कि ही सॼी मुस्लिम कंट्रीज़ जेका हुया न हू उन्हनि जी पोज़ीशन तमामु डिमोशन वारी मां सम्झां थो त अॼु आहे ॾींहुं वॾो ॾींहुं आहे
उन ते बि ॻाल्हायूं पियो। संगीता मैडम साहिबा जी बि बिल्कुल हिते मौजूद आहे। जी बिल्कुल। मैं संगीता मैडम का भी ये पूछना चाहूँगा, मैं आपसे भी ये पूछना चाहूँगी कि इस यौम तकबीर के दिन पे क्या फीलिंग होती है? ऐसा कोई पाकिस्तान का अगर दिन आता है ख़ास जो हमारे हम मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बहुत अहम है, क्या फील करती हैं? अच्छा, माजरत से संगीता मैम से इजाज़त के साथ, ये उस वक्त फिल्मी दुनिया की एटम बम थी। बिल्कुल ऐसे ही, और अभी तक है अभी भी है, लेकिन उस वक्त तो अभी तक बहुत धूम था। है माशाल्लाह जी। बड़ी खुशी होती है क्योंकि सब मुसलमान कंट्रीज़ में हाँ पाकिस्तान का बड़ा नाम हुआ था आज के जी। दिन, जो बम धमाका हुआ था। हाँ जी बहुत अच्छा है, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। और कदीर साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान को जीने का एक सहारा दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, फिल्म अब कम से कम हमसे सब डरते तो है ना। अच्छा, हम फिल्म स्टार्स के लिए ये भी बड़ा होता है कि भाई हमारा काम भी ऐसा है ना, हम बम धमाके से कम नहीं है। बम धमाका अब्दुल कदीर साहब ने वो 1998 में वो जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसके बाद जो आपने हमें सिनेमा में हमें वो फिल्में, वो परफॉर्मेंस दी हैं माशाल्लाह, वो भी तो किसी उससे धमाके से कम नहीं थी। बस जी, अल्लाह की अच्छा, मेहरबानी। कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ फिल्मों का? और बिल्कुल अचानक ही मैं आई। मैं तो स्कूल्स में हाँ। से पढ़ के आई तो रहमान साहब आए हुए थे हमारे घर हाँ जी। दावत में। उन्होंने मुझे देखा, मैंने बस्ता पकड़ा हुआ और 6th क्लास में थी। जी उन्होंने कहा बस ये मेरी फिल्म की हीरोइन। हाँ उस ज़माने में ना मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर जो हीरोइन होती थी बहुत छोटी उम्र की होती थी। अच्छा, आपने काफी छोटी उम्र से बहुत शुरू छोटी किया। उम्र में, मुझे पता भी नहीं था। और एक्टिंग अंदाज़न क्या एज होगी तब आपकी जब आपने मेरी फिल्म थी इंडस्ट्री में 12 कदम साढ़े रखा? 12 साल। कुछ पता नहीं सही था। है। वो जब हम लोग ढाका गए फिल्म की शूटिंग करने के लिए, तो अब मुझे तो एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती थी। मतलब आजकल की बच्चियां तो इस उम्र में बहुत तेज़ है, लेकिन हमारे दौर में तो बिल्कुल कुछ नहीं पता था। तो अब मैंने पहला गाना पिक्चराइज, हाँ। तो मुझे आज भी याद है कि आइए आ जाइए घर आप ही का है। तो वो कहेंगे गाओ, मुझे समझ ही नहीं। मैंने कहा कैसे गाओ? हाँ। ऐसे उन्होंने एक्टिंग करके दिखाई, बिल्कुल मैंने वही कॉपी कर दी। और वो कॉपी में मशहूर हो गया। मशहूर हो गया। अच्छा, संगीता और कविता की वो जो जोड़ी थी, जो एक कॉम्बो था, वो इतना मशहूर हुआ, आज तक वो सबके दिलों पे राज कर रहा है। उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, सोसाइटी गर्ल मेरी एज ए डायरेक्टर पहली फिल्म थी और मैं 18 साल की उम्र में डायरेक्ट की थी। माशाल्लाह। और उसमें हम दोनों बहनों ने इकट्ठा काम किया था। फिल्म में भी बहनें ही दिखाई थी। वो फिल्म इतनी सुपर हिट हुई तो ये जोड़ी फिर मशहूर हो गई थी। ज़बरदस्त, ऐसे ही है। अच्छा, फरहान साहब खां पुछणु चाहींदमि, हे ॾींहुं जेको असां एतिरनि सालनि खां माशाल्लाह इन जी हिकिड़ी इम्पोर्टेंस आहे, ऐं त पोइ इन्हनि ॾिहाड़नि खे मल्हाइण जे लाइ बि पोयों कुझु न कुझु अहिड़ा इवेंट्स मुनक़िद थींदा आहिनि, कुझु अहिड़ियूं शयूं थींदियूं आहिनि जिन्हनि सां इन्हनि जी इम्पोर्टेंस अञा उभारी वेंदी आहे। त इन जे पोयों कंहिंजो हथु आहे? अॼु त ॾिसो न, ते सरकारी सतह ते सरकारी तौर अनाउंस कयो वियो आहे। गुज़िरियल राति ये अनाउंसमेंट थी, त अॼु मोकल बि आहे ऐं मुख़्तलिफ़ जायुनि ते प्रोग्राम बि थियनि पिया। ऐं ज़ाहिर आहे त पर एवरी ईयर थींदो आहे, एवरी ईयर हुकूमत अनाउंस करे न करे, पर माण्हू बि मल्हाईंदा आहिनि। ऐं जेका टीम आहे, डॉक्टर कदीर ज़ाहिर आहे त हिन साल असां सां न आहिनि, पर जॾहिं हू हूंदो त हुनजे घर ते, इहे चक शहज़ाद में उनजे घर ते बि ऐं प्रोग्राम हूंदो। ऐं जॾहिं हू कराची हूंदो तॾहिं बि हिते बि मुलाक़ातूं बि थींदियूं, प्रोग्राम बि हूंदो। ऐं बाक़ी हिन सां हटी करे मुस्लिम लीग बि मल्हाईंदी हुई ऐं बाक़ी ॿी जमातूं आहिनि जेका उहे बि मल्हाईंदियूं आहिनि। छो जो ही पीपल्स पार्टी जो बि ऑनर आहे, त हुनजो जेको चेयरमैन हुयो शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो, हिन जो सरबाण मुख्य हुनजो इन प्रोग्राम जो उहो ई हुयो, त हिन करे पीपल्स पार्टी बि हिनखे मल्हाईंदी आहे ऐं हुननि खे क्रेडिट ॾेई। नवाज़ शरीफ़ ज़ाहिर आहे त उहो क्रेडिट लास्ट में जो जेको ई टेस्ट ते हो, हुनजो क्रेडिट वियो नवाज़ शरीफ़ ते। त हिन करे ज़ाहिर आहे त उन्हनि जी वधीक ख़्वाहिश हूंदी आहे त उहो कनि। ऐं राजा ज़फ़रलग गुज़िरियल ॾींहुं मूं ॿुधो, हुनजो 2-3 इंटरव्यू ॿुधिया, त हुन में सॼी सूरत हाल खे ॿुधायो त हुनखे कीअं मुस्लिम मुल्क ख़ासि तौर सां सऊदी अरब असांखे सपोर्ट कई, छो जो हुन असां मथां पाबंदियूं काफ़ी सारी लॻी वियूं धमाके खां पोइ। त हुन महिल सऊदी अरब साम्हूं आयो, सभ खां वॾी मुल्क थी, ऐं बाक़ी ॿिया बि मुस्लिम मुल्क बि साम्हूं आया। त पर ज़ाहिर आहे त सऊदी अरब घणी सपोर्ट कई असांजी। त आहे बसि हूंदो आहे, पर रुगो अव जे प्रोग्राम वसीले मुंहिंजी गुज़ारिश आहे जेका असांजा ॾिसंदड़ आहिनि, त हर जेको पाकिस्तान जे क्रेडिट में कहिड़ी बि शइ हुजे न, उनखे मल्हाइणु घुरिजे, प्राउड करणु घुरिजे। बाज़ माण्हू चवंदा आहिनि
ते बाबा ही एटम बम छा कयो फलाणो छा कयो जेकॾहिं हाँ। न हुजे हा न पोइ हिननि खे ख़बर पवे हा बिल्कुलु ते नहीं। छा आहे छा न गुलाम खां बि वधीक हिननि जी ज़िंदगी हाँ। हुजे हा ते आहे इहा प्राउड आहे अल्लाह रब शल जो शुक्र आहे कि असां वटि अहिड़ी कुवत आहे असां वटि ईअं आहे त ॿियूं घणियूं शयूं आहिनि जिन ते असां गम करे सघूं था पर जंहिं ते असां ख़ुशी मल्हाए सघूं था उन ते ख़ुशी छो न ख़ुशी मल्हायूं? गम मल्हायो न मल्हायो हा। पर ख़ुशी इहा शरीयत बि चवे थी कि जिते जिते का ख़ुशी मिले उनखे मल्हायो ऐं गम जे लाइ जेका आहे न उहो 3 ॾींहं जो आहे पाबंदी आहे ते 3 ॾींहं खां वधीक असां अमा गम नथा मल्हाए सघूं माना को पंहिंजो वेझो बि गुज़ारे पोइ बि 3 ॾींहं खां वधीक न आहे शरीयत पाबंदी पर ख़ुशी लाइ आहे त हर सही। जॾहिं बि ख़ुशी मिले अमा मल्हायो बिल्कुलु ईअं आहे। अच्छा न्यूक्लियर टेस्ट जे नतीजे में पाकिस्तान खे इंटरनेशनल लेवल ते केतिरी पज़ीराई मिली? आहे अॻे जेको हुई न अॻे पाबंदी हुई मुश्किल अच्छा। काफ़ी सारी रुकावटूं हुयूं पर जॾहिं वो पाबंदी पाकिस्तान छो न मञियो हुयूं? हू हूंदियूं आहिनि हाणे बि आहे हाणे बि काफ़ी आहे त बाबा ही टेस्ट करायो हिन ते ॿुधायो असांखे त हिन में जेका असांजा डेटरेंट आहिनि जेका पाकिस्तान हू मजबूत कीअं- हो गया ना इस मज़बूत, धमाके हाँ। से बहुत मजबूत हो गया। हाँ जी। त हिन करे ज़ाहिर आहे त सॼी दुनिया में हाणे बि मौजूदु आहे न पाकिस्तान जा दुश्मन उन्हनि जो आहे त छो आहे एटमी ताक़त छो आहे त हिन करे कॾहिं कॾहिं इहे बि हूंदो आहे त हिन जे विज़िट लाइ हूंदो आहे त भाउ UN ज़रिए ते को प्रेशर अहिड़ो ठाहिजे त असां विज़िट कयूं ते गुज़िरियल सालनि में थी आहे पर हाणे ज़ाहिर आहे त पोज़ीशन मज़बूत थी आहे पाकिस्तान जी अॻे न्यूक्लियर टेस्ट में ई पाबंदी हुई काफ़ी सारी उहो मूं CTBT ॿुधायो न कि हुन दौर में CTBT ते सही करण लाइ पाकिस्तान ते तमामु दॿायो पर पाकिस्तान उहो प्रेशर क़बूल न कयो ऐं हुन ते हुयो त उहो पाकिस्तान बि शर्त रखियूं त भाउ ठीकु आहे हिंदुस्तान खे चओ हिंदुस्तान बि साइन करे असां बि करण लाइ तयारु आहियूं सभु कुझु त अॼु आहे वॾो ॾींहुं आहे असांखे मल्हाइणु घुरिजे हर ॾींहुं मल्हाइणु घुरिजे जेको बिल्कुलु बि ई आहे। पाकिस्तान सां ऐं पंहिंजी ज़िंदगी सां बि लाॻापियल हुजनि 1947 14 अगस्त ते पाकिस्तान आज़ादु थियो असां मल्हाईंदा आहियूं जी। ऐं 98 28 मई ते पाकिस्तान मुस्तहकम थियो स्ट्रॉन्ग थियो असांखे हू बि मल्हाइणु घुरिजे अॼु मल्हाए रहिया आहियूं इहे कम असांखे इहे शयूं असांखे मल्हाइणु घुरिजनि ऐं वॾे जोशो ख़रोश सां मल्हाइणु घुरिजनि बल्कि हाणे जीअं सोशल मीडिया जो दौरु आहे मां चवंदी आहियां उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ते बि असांखे इनखे हिन में ही मज़ीद को माना अहिड़ी ॻाल्हि न आहे त मां कंहिं ख़ासि वजह पर हिन जी शुरूआति थी सिंध माना भुट्टो साहब एशिया न इंटरनेशनल लीडर हुयो हिन में बिल्कुलु बेशक। ठीकु आहे पर ज़ाहिर आहे जावल हिते हुयो जी। त सिंध खां शुरूआति थी पंजाब में हिन जी जेका टेस्ट हुई नवाज़ शरीफ़ वसीले बाक़ी डॉक्टर कदीर ख़ान बि ज़ाहिर आहे उनजो बि वास्तो सिधो सिंध सां हुयो ठीकु आहे उहो आयो हिंदुस्तान मां आयो भोपाल मां लड़ी करे आयो पर उन जो जेको सभु कुझु हुयो हिते सिंध में हुयो त हिन करे सिंध मां शुरूआति थी ऐं पंजाब में ज़बरदस्त स्टैम्प लॻी हुते वञी त हिन हवाले सां बि जेको एटम बम आहे न सम्झो त नुमाइंदा धमाको जेके चऊं न रिप्रेज़ेंटेटिव ब्लास्ट या टेस्ट हुयो ठीकु आहे ये पाकिस्तान जी इन पावर खे इन न्यूक्लियर पावर खे सॼे असांजे जेके प्रोविंस आहिनि सभु इन सां मिलियल आहिनि न्यूक्लियर पावर बि आहे हुन वसीले इकोनॉमिकल पावर बि आहे पॉलिटिकल पावर बि आहे ऐं असां हिनखे सोशली बि चऊं न त सोशली बि हिकिड़ी पावर आहे असां तमामु माण्हुनि लाइ तमामु मुस्लमाननि ऐं पाकिस्तान लाइ थैंक यू सो मच फरहान साहब इम्तियाज़ सर थैंक यू सो मच मज़ीद असां संगीता मैम सां कचहरी कंदासीं पर जी नंढड़े ब्रेक खां पोइ कारे न वञिजो असां सां गॾु रहिजो मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਬਾਲੀਏ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ मैं भी तेरे नाल जाऊंगी मैं तेरे अपने नाल शहर नहीं जा सकता बालिए मामा मैनू तेरे नाल देखेगा ते मेरी तौंदा मन का पक देगा मन का पन देगा मामे तेनू बड़ा ख्याल है ते मेरा कोई भी नहीं और मैं शहर सैर करन नहीं चलिया
अपने दुश्मन ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਤੇ 2-11 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ 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 ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਉਹ ਬਾਲੀਏ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕਹਿਨੀ ਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਉਹ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਾਂਗੀ ਉਹ ਭਰੇ ਮਾਰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਬਣੀ ਗੱਡੀ एक नाजरीन मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल में अमां सभिन खे वरी भली कार जीअं तहां संगीता आपा चाहे मूवीज़ जा कुछ सीन्स ॾिठा ऐं ज़बरदस्त मज़ो अची वियो कैसा फील होता है मतलब ख़ुद को स्क्रीन पे माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त काम किया है लेकिन जब वो उस चीज़ को सराहा जाता है उस चीज़ को अप्रिशिएशन मिलती है फिर कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा फील होता है वो भी ऐसे दिन पे यौम तकबीर के जी दिन पे बिल्कुल माशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा आपका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है डिफरेंट एक्टर्स के साथ और हर किस्म का माशाल्लाह आपने ज़बरदस्त काम किया है। स्पेशली मैं पूछना चाहूँगी माशाल्लाह सुल्तान राही साहब और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के साथ काम करके आपको कैसा फील हुआ, क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा था, उनके साथ काफ़ी फिल्में की मैंने। हाँ कुरैशी साहब के साथ एक फिल्म थी जिसमें गाना बड़ा हिट हुआ था, जीवे नैना वालिया। हाँ तो कुरैशी साहब के साथ ही था, उनके साथ मैं हीरोइन थी उसमें। और बहुत पंजाबी फिल्में, राका मेरी बड़ी हिट थी राही साहब के साथ। जी बिल्कुल। और बहुत राही साहब के साथ भी काफ़ी किया काम। सबसे ज़्यादा काम करके किसके साथ मज़ा आया, सुल्तान राही साहब के साथ या मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के साथ, क्योंकि वो सब भी हमारे इतने फेवरेट हैं माशाल्लाह। असल में हम लोग जब काम करते थे एक फैमिली की तरह होते थे सारे ना। हाँ तो गप्पे लड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, और काम करते तो अजनबियत का एहसास ही नहीं होता था बिल्कुल। और हम लोग ने हमेशा उस वक्त हम लोग सारी एक फैमिली थी। अच्छा। चाहे उसमें शाहिद हो, नदीम हो, हाँ। मोहम्मद अली साहब हो, सब इकट्ठे ही होते थे स्टूडियो में। अच्छा ये हमारे जितने भी एक्टर्स हैं माशाल्लाह वो अपने कैरेक्टर में इतने, स्पेशली सुल्तान राही साहब और हाँ। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, वो इतने सख्त और ऐसे गुस्से में लग रहे होते हैं। तो पर्सनल लाइफ में जब आप उनके साथ काम करती हैं तो कैसी है? नहीं नहीं बिल्कुल पर्सनल लाइफ में बड़े सॉफ्ट हैं बिल्कुल। हाँ। और मतलब ये सारा जो सख्ती है हाँ, ये सब स्क्रीन के लिए स्क्रीन के लिए बिल्कुल 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 उनकी शख्सियत के अपोजिट किरदार होते हैं, तो हम लोगों को निभाना पड़ता है वो। हाँ। अच्छा आपने भी डिफरेंट किरदार निभाए हैं और माशाल्लाह बखूबी बड़े खूबसूरत तरीके से निभाए हैं। कौन सा सबसे ज़्यादा फेवरेट है जो आज तक आप कहती हैं कि वो मेरा फेवरेट है, अब फिर से भी अगर वो मुझे कैरेक्टर मिल जाए तो मैं करूँगी? 2-3 फिल्मों में मतलब सोसाइटी गर्ल का मुझे बहुत पसंद था। फिर मेरी एक फिल्म थी मुट्ठी भर चावल, वो बहुत अच्छा था। हालांकि मैं उस वक्त बिल्कुल माँ की फीलिंग से बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसमें मैं 3 बच्चों की माँ थी। हाँ जी। और वो बड़ी लोगों ने पसंद किया था वो कैरेक्टर मेरा, रानो का नाम से। हाँ। और नाम मेरा बदनाम में बड़ा अच्छा मेरा था। अच्छा तो ऐसे कैरेक्टर्स जो आप फील नहीं कर सकते लेकिन आपने वो निभाने हैं, हाँ। तो वो किस तरीके से आप वो तारीफ करती हैं, वो उस कैरेक्टर में अंदर जाती हैं? उसमें देखती हूँ मैं मतलब जब हम बाहर निकलते हैं, मिलते हैं लोगों से, तो बहुत इम्प्रेशन उनका आता है। हाँ। कि ये है और ये इस तरह, तो वो हम लोग जहन में रखते हैं। तो जब वो रोल पर्सनैलिटी से कुछ ले लिया, किसी पर्सनैलिटी से कुछ ले लिया और वो सारा ऐड ऑन किया अपने अंदर, ऐसे ही होता है, वो कैरेक्टर वो बिल्ड हो जाता है। बिल्कुल होता है। जबरदस्त एक एक्टर की खासियत है जो वो ये थोड़ी थोड़ी चीजें चुरा के कॉपी करके करता है। अच्छा माशाल्लाह आप कहाँ आप शुरू से शुरू करते हैं, मैं तो कहती हूँ जी जी कहाँ पैदाइश हुई संगीता आपा, कहाँ उनका बचपन गुजरा? थोड़ा मेरा बताएं। कराची में नाज़ाबाद में बचपन गुजरा, हुसैनी स्कूल में पढ़ी। फिर यहाँ से हम लोग ढाका गए, वहाँ फिल्म करके आए। फिर कराची से फिर लाहौर शिफ्ट हो गए। सही। फिर काफ़ी 45 इयर्स में वहाँ ही रही।
अब फिर 10, 12, 15 साल से मैं कराची शिफ्ट हो चुकी हूँ। मतलब ये सारा सिलसिला जो फिल्मों का हाँ। है और ये फिल्म क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री वहाँ वो लाहौर में शुरू हुआ। जी बिल्कुल। कैसे ऑफर आई, कैसे कहीं गई थी, किसी डायरेक्टर ने देखा या कहीं फैमिली में ही ऑफर आ गई? अखबार में तस्वीरें आई थी ईद पे ना, तो आगा जी गुलसाम मरहूम उन्होंने मुझे ऑफर दी अपनी फिल्म की। तो अम्मी अब्बू ही बात करते थे, मैं तो बिल्कुल ही छोटी थी। अच्छा, मतलब फैमिली की साइड से कोई प्रेशर नहीं था कि नहीं करना, पढ़ना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस तरीके नहीं, से? उनकी ख्वाहिश थी। अच्छा, उनकी जबरदस्त। ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी हीरोइन बने। हाँ। बहरहाल वो आया तो फिर हम लोग लाहौर ही शिफ्ट हो गए। तो उस साल में मुझे 7 फिल्में साइन हुई हैं। जबरदस्त। शबाब किरानवी की गिरस्ती थी, इनकी सलाम मोहब्बत थी, फिर चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, फिर ये अमन, एक बहुत बड़ी फिल्म थी। और उसमें मेरा हिंदू लड़की का रोल था जो बहुत अप्रिशिएट हुआ था। जी। उसका एक गाना बड़ा हिट था, जुल्म रहे अमन भी हो, जी। क्या मुमकिन है तुम ही कहो। जी। फिर 100 बरस की ज़िंदगी में एक ही पल, हाँ। वो भी गाना हिट हुआ था। तो वो फिर साल में 7 फिल्में साइन हुई। फिर तो वहीं काम शुरू हो गया। फिर मैंने हाँ। पंजाबी फिल्म, अच्छा मैंने सिंधी फिल्म में एक काम किया। सिंधी फिल्म में भी काम किया? हाँ। फिर वो डायलॉग डिलीवरी, वो सिंधी में बोलना, वो सब? नहीं, वो उर्दू में ही था, वो डब हुआ था। अच्छा अच्छा। किस्मत मुखा जुदाई फिल्म का नाम था। जी। उसके बाद पश्तो फिल्म में भी काम किया मैंने, और पंजाबी में भी किया और सही है। उर्दू में भी किया। जबरदस्त। अच्छा, सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस किस में रहा, पंजाबी, उर्दू या सिंधी? उर्दू में भी रहा, लेकिन पंजाबी फिल्म में बड़ा मज़ा आता था। क्योंकि मेरी हाइट वाइट इस तरह की थी हाँ, ना, हाँ, जट्टी माशाल्लाह, पंजाब जी। की, तो वो और लाचा वाचा ज़्यादातर roles पहनती भी आपके उस तरीके के ही हैं। जी। अच्छा, फैमिली की तरफ से फिर जब आप, माशाल्लाह उनको भी शौक था कि हाँ। हीरोइन ही बनना है, हाँ। और शुरू में ही आपने फिल्में साइन कर दी। जी। उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री को किस तरीके से लिया? क्योंकि यहाँ पे बड़े एक होता है ना कि फीमेल ओरिएंटेड तो है नहीं। हमारे दौर में तो बिल्कुल भी फिल्म के लोगों को बहुत बुरा समझा जाता था। ऐसे ही है। तो हम लोग तो एक ऐसी फैमिली से थे जो, हमारी सारी फैमिली नाराज़ थी इस बात पे ना, अच्छा। कि फिल्मों में क्यों आई है। बहरहाल जब काम किया तो मुझे एक्टिंग का मज़ा नहीं आया। मैं देखती थी कि डायरेक्टर जो है वो ही हेड है। हाँ। तो बस मैंने फिर कहा कि मैं डायरेक्शन ही करूँगी। हाँ। फिर मतलब मैंने- लीडरशिप क्वालिटी हाँ। आपा में है हाँ। हमेशा से, और वो फिर आपने सोचा कि फिर मैंने डायरेक्शन बड़ी करें। फिल्में बनाई, 80 फिल्में मैंने डायरेक्ट की। और उसमें भी इतने हिट दिए हाँ, माशाल्लाह बहुत हिट थी, आपने। ज़्यादातर हिट थी। ऐसे ही है। तो वो टैलेंट आपको कैसे पता चला कि मैं डायरेक्शन कर सकती हूँ? वो क्या देख देख के आपने देख के सीखा? मुझे आया। मैं देखती थी कौन सा डायरेक्टर कौन सा लेंस इस्तेमाल कर रहा है, हाँ। ट्रॉली कब चल रही है, क्रेन कब चल रही है, सिर्फ देख के। मैंने कोई असिस्टेंट नहीं की, कुछ नहीं किया। तब जब मैंने अपने फादर को कहा कि मैंने फिल्म डायरेक्ट करनी है, वो तो हैरान रह गए। रात तक मुझे यही कहेंगे कि बड़ा मुश्किल काम है आपा, कहते बहुत हैं बड़े मुश्किल से काम। बड़ा डायरेक्टर ले आऊँगा। हाँ। अपनी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे हम लोग तो मैंने कहा नहीं, काम करूँगी तो मैं ही करूँगी, तो फिल्मों में भी नहीं करूँगी। लीडर बनना है। वाह। हाँ, लीड करना है, किसी के नीचे काम नहीं करना। जी, बिल्कुल। अच्छा, फिर क्या एक्सपीरियंस रहा? ज्यादा एज अ एक्टर ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था या एज एज अ ए डायरेक्टर? डायरेक्टर अभी भी मैं ड्रामे डायरेक्ट कर रही हूँ। मेरा भी एक ड्रामा चल रहा है, 2 बूंद पानी, जो थर में पानी नहीं होता, उस मौजू पे, और बड़ा हिट जा रहा है वो। एक मैं बना रही हूँ बुल्ले शाह, एक सूफीज़म है उसका, बहुत बड़ा नाम है बुल्ले शाह का। जी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो बहुत लोग पसंद करेंगे। सही, इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। और आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं यही हैं वो- 2, हाँ, एक तो चल रहा है और एक आ रहा है। सही है, उनको भी ज़्यादा इंशाल्लाह पजीराई ऐसे ही मिलेगी माशाल्लाह, क्योंकि इंशाल्लाह। आप एज अ एक्टर भी बहुत फेमस, और फिर एज अ डायरेक्टर भी आपका काम बल्कि देखा बुल्ले जाए। शाह मेरा एक ड्रीम था, और तो वो उसको कब से लिखना शुरू किया आपने? मैं 15 साल पहले जब मैंने ये पढ़ा उनके बारे में, आप यकीन करें कि मुझे लगा कि ये दुनिया तो बिल्कुल बेकार है। मेरा जहन जो है ना पलट रहा था कि मैं जंगल में चली जाऊं, सिर्फ अल्लाह की इबादत करूं। इस तरह से हो गया था मुझे वो पढ़ के ना। फिर मैंने कहा ये बनाऊंगी ज़रूर। तो अब अल्लाह ने मौका दिया, मैंने बड़ी अच्छी इसकी डायरेक्शन की है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बड़ा लोगों को पसंद आएगा। अच्छा, कास्ट जब आप देख रही होती हैं अपने फिल्म या ड्रामे के लिए, तो क्या देखती हैं? कैरेक्टर में कौन फिट है। अब इसमें मैंने
यंग बुल्ले पे जावियार को लिया है और बुढ़ापे में नुमान एजाज। अच्छा। तो वो दोनों की शक्लें एक जैसी हैं, कद एक जैसा है, हाँ। तो वो बिल्कुल लगेगा कि ये मतलब 22-23 साल का नौजवान और कहाँ फिर 70 साल का। और फीमेल कास्ट में कौन है? फीमेल में ईशल फयाज है और शाहिद साहब पुराने आर्टिस्ट हैं, पीर जी। शाह इनायत कादरी बने वो, जी। जो बुल्ले के वो थे, उस्ताद थे। बुल्ला खुद तो सैयद था लेकिन उसने शागिर्दी की थी उनकी। और साइमा जी हैं, साइमा नूर इसमें जी। है, बहुत अच्छा रोल है नुमान एजाज के साथ ही। सही, और ज़बरदस्त। काफ़ी बड़ी कास्ट है, मोहसिन गिलानी है, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा माशाल्लाह, काफ़ी आपने सॉन्ग्स भी किए हैं और उनकी फिर पिक्चराइजेशन, क्योंकि पहले एक डिफरेंट फ़र्क होता था हमारी सिनेमाटोग्राफी में और अब बिल्कुल डिफरेंट है। तो क्या फ़र्क देख रही हैं तब के दौर में और अब के दौर में? क्या डिफरेंस शुक्र है मैं अच्छे दौर में काम करके गई हूँ। अब इस दौर में नहीं है। ये आइटम क्या सॉन्ग फर्क वगैरह है, हमने क्या कभी नहीं difference किए। अच्छा, तब आइटम सॉन्ग्स नहीं थे? नहीं होते ही नहीं थे। हाँ, लेकिन वो पंजाबी सॉन्ग्स तो होते थे आपा। पंजाबी और तरह के थे ना, वो तो खेतों में डांस कर रही हैं, ये वो कर रही हैं। लेकिन अच्छा, हमारा दौर बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। अच्छा, फिल्मी डायरेक्शन से फिर अचानक ड्रामा डायरेक्शन, उसमें क्या फ़र्क है और क्या सोच आई कि अब मुझे ड्रामा की साइड भी जाना चाहिए? सबसे पहले मैंने ड्रामा बनाया था मुट्ठी भर चावल, रेशम को लिया था उसमें अपने वाले रोल में, और वो टीवी पे चला तो बड़ा ही हिट गया वो। फिर दूसरा ड्रामा मैंने एक कॉमेडी टाइप का था, हुलारे, बहुत हिट गया वो भी। फिर लाखों में एक बनाया, वो भी अच्छा गया। उसके बाद फिर मैंने 2 बूंद पानी बनाया बहुत अरसे के बाद, जी। तो वो लोगों ने बहुत पसंद किया और चल रहा है अभी भी वो। मतलब एज ए डायरेक्टर आपके लिए काम आसान क्या है? फिल्म आसान है फिल्म तो करना या बहुत फिर- मतलब 60 सीन होते हैं, हाँ, ड्रामा यहाँ तो 300 सीन होते हैं। आप 3-4 महीने तक, 6 महीने तक हाँ book। बिल्कुल। तो वो कई फिल्में तो मैंने 28 दिन में बना के वो मारी है हाँ। और वो हिट गई है। अच्छा, उसका नसीब होता है ना, प्रोजेक्ट का नसीब होता बिल्कुल, है। आपका ऐसे। काम भी टीम वर्क भी होता है, उसके बिल्कुल, साथ टीम उसका वर्क, नसीब टीम भी वर्क होता है। बिल्कुल ऐसे। टीम वर्क के बगैर कभी अच्छा ड्रामा नहीं बनेगा, कभी अच्छी फिल्म नहीं बनेगी। अच्छा, आप खाने पीने का शौक है आपको? हाँ बहुत, बहुत। सब क्या कुछ खाती हैं? हूँ, ज़्यादा दाल और सब्जियाँ खाती हूँ। दाल और हाँ। सब्जियां, मतलब चिकन मटन की तरफ कम? नहीं। डाइट कॉन्शियस हैं आप? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं? लेकिन चिकन तो खाना ही नहीं चाहिए, ये विलायती चिकन है, तौबा। अच्छा, हमारे पास भी आपा साइमा हैं, कुकिंग एक्सपर्ट हैं अच्छा। हमारे कुकिंग सेगमेंट में, और इस कॉर्नर में हमारे पास बड़े ज़बरदस्त खाने होते हैं, बड़े ज़बरदस्त डिशेस, रेसिपीज़ लेकर आती हैं हमारी कुकिंग एक्सपर्ट। और स्पॉन्सर किया है हमें हबीब कुकिंग ऑयल, हबीब बनास्पति में। दंडली थोड़ी ख़ासियत हुजे कि ज़बरदस्त आहिनि, मां उहे तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां, छो जो जॾहिं हबीब कुकिंग ऑयल हूंदो आहे त असांजो किचन कंप्लीट थींदो आहे, असांजो खाधो कंप्लीट थींदो आहे। नेचुरल एडिबल ऑयल सां ठहियल आहे, सोयाबीन, कनोला ऑयल ऐं सनफ्लावर ऑयल इन में मौजूदु आहिनि। हबीब कुकिंग ऑयल नेचुरल न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स सां ठहियल आहे, जेको दिलि लाइ ॾाढा मुफ़ीद आहिनि। ऐं उन सां गॾु गॾु जी हबीब कुकिंग ऑयल में विटामिन A, D ऐं E शामिल आहिनि। उन सां गॾु गॾु ओमेगा 3 ऐं 6 बि शामिल आहिनि, जेके तव्हांजी डाइट लाइ, तव्हांजे हेल्थ लाइ, तव्हांजे दिलि जे लाइ ॾाढा मुफ़ीद आहिनि। कोलेस्ट्रॉल फ्री आहे, तॾहिं त चवंदा आहियूं छो जो इहो दिलि जो मामिलो आहे। ऐं जी हबीब बनास्पति भी असां वटि मौजूदु आहे। हबीब बनास्पति जो कुछ ज़बरदस्त ख़ासियत आहिनि, जेको VTF मतलब वर्चुअली ट्रांसफैट फ्री आहे। ऐं वर्चुअली ट्रांसफैट फ्री जॾहिं बनास्पति हूंदो आहे त असांजे दिलि जे लाइ, असांजी डाइट लाइ ॾाढो मुफ़ीद हूंदो आहे। इहो ठहियल आहे ऑयल्स, प्लैम ऑयल्स ऐं सॉफ्ट ऑयल्स सां, जेको तव्हांजी डाइट लाइ ॾाढो मुफ़ीद आहे। उन सां गॾु गॾु जी हिन जो जेको दानेदार टेक्सचर आहे हबीब बनास्पति जो, इहो असांखे ॾाढो वणंदो आहे। इन सां गॾु हिन में ट्रिपल वाइटा पावर आहे, विटामिन A, D ऐं E सां भरपूर आहे, तॾहिं त चवंदा आहिनि बेधड़क जीअण वारनि लाइ हबीब बनास्पति आहे। हबीब वारनि जी, हबीब कुकिंग ऑयल, हबीब बनास्पति वारनि जी मां ॾाढी शुक्रगुज़ार आहियां, जेके मॉर्निंग एट PTV नेशनल में तावन करे रहिया आहिनि असां सां गॾु। अस्सलाम वालेकुम साइमा, कैसी हैं आप? ठीक आयो, मज़े में आयो?
छा खणी आया आहियो, कहिड़ी रेसिपी खणी आया आहियो जेका अॼु असांजे महिमाननि खे असांखे तव्हां ऑफर करण वारा आहियो? हा माशाल्लाह अॼु असांजा महिमान ॾाढा सुहिणा ऐं फिल्म स्टार संगीता। मूंखे ख़बर हुजे आहे मैम अची रही आहे त मां मैम जे लाइ ॿी का शइ ठाहे अचां। हूअ मैम न चिकन ऐं मटन जी शौक़ीन न आहे, सब्जी न मैम जी पसंद जे हिसाब सां का शइ ठाहे अचूं हा। पर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद त तव्हां सभु ख़ैरियत सां हूंदा, ख़ुशि हूंदा ऐं अॼु जे ॾींहं खे तव्हां सेलिब्रेट करे रहिया हूंदा। अॼोको ॾींहुं जीअं 28 मई आहे असांजो क़ौमी ॾींहुं तयार असां मल्हाए रहिया आहियूं ऐं अॼु मोकल जो ॾींहुं बि आहे। मोकल जो ॾींहुं आहे, ॿारड़ा घर में आहिनि, जेका फरमाइश हूंदी आहे न यही हूंदियूं आहिनि फरमाइश। बच्चे जब घर पे होते हैं संगीता आपा, बच्चों को ना ये सारी चीज़ें फास्ट फूड, सैंडविचेस, बर्गर्स, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो बिल्कुल सही आपने रेसिपी आप लेकर आई हैं आज हमारे किचन में, तो इसकी रेसिपी बताएंगी आप हमें? इहो आहिनि असां ठाहिया आहिनि बारबेक्यू सैंडविचेस, इहो असांजो पास्ता सैलेड आहे ऐं इहो असांजी फालूदा ड्रिंक आहे। ज़बरदस्त। हाँ। अच्छा, साइमा की जो ड्रिंक्स होती हैं ना वो बड़ी ख़ास होती हैं, उसमें कुछ ऐसा होता है ना कि वो गर्मी एक तो इतनी हो रही है, हीट वेव चला हुआ है, तो उसमें जो हम ये ड्रिंक्स यूज़ करते हैं बहुत मज़ा आ जाता है। ऐसे ही है न तव्हां इनखे पीअंदव, तव्हां इंशाल्लाह इनखे बि इंजॉय कंदव। असां अचूं था रेसिपी जी तरफ़। इहे असांजे जेके बारबेक्यू सैंडविचेस आहिनि इन्हनि में असां विधो आहे तक़रीबन असां हाफ के जी चिकन वरितो, उनखे असां मैरिनेट करे वरितो बारबेक्यू फ्लेवर मतिलबु तिक्का मसाला में। उनखां अलावा असां हिन में ऐड कई जेको आहे बंद गोभी, कैप्सिकम जी, ऐं इनमें असां वरितो तक़रीबन 1 कप मेयोनीज़, उनमें असां 2-3 टेबल स्पून असां क्रीम ऐड कई, सही आहे, कारा मिर्च ऐड कया, पीसियल कारा मिर्च ऐं लूणु ऐड कयो, चिली गार्लिक सॉस 2 टेबल स्पून उहो ऐड कयो असां, ऐं इन्हनि सभिनी शयुनि खे असां चङे नमूने मिलाए करे असां बसि सैंडविचिस तयारु करे वरिता। उन्हनि में असां सैलेड लीव बि रखियो आहे इन सां गॾु, ऐं असां फ्रेंच फ्राई सां गॾु तव्हां इनखे सर्व कयो। माशाल्लाह ॾाढी इजी रेसिपी आहे, तमामु ईज़ी ऐं तमामु झटपट, जेको अॼुकल्ह जीअं मौसम हली रहियो आहे किचन में घणो बीहण जो दिलि बि न कंदो आहे। हिन में घणी कुकिंग आहे बि न, तव्हां अॻु में मैरिनेट करे तव्हां चिकन खे भली हिकु ॾींहुं अॻु में मैरिनेट करे रखो, या तव्हां फ्रीज़ बि करे सघो था चिकन खे मैरिनेट करे न, जॾहिं तव्हांखे नीड हुजे तव्हां कढो ऐं तव्हां इहे सैंडविचिस ठाहे वठो। सही है। अच्छा संगीता, आप कुकिंग करती हैं? हाँ जी बिल्कुल, शौकीन है कुकिंग, किचन में जाने का शौक होता है कि भाई दिन में 2 बार किचन में जाना है? शुरू में तो बहुत करती थी, अब बिल्कुल नहीं जाती। तो शुरू में जब इतना शौक तो क्या बनाती थी? सब कुछ बना लेती थी, हर चीज। अभी तक बनाती हैं? नहीं, अब नहीं बनाती। लेकिन आता तो होगा, सब आता है, रेसिपीज तो आती हाँ होंगी। जी बिल्कुल। कभी बच्चों की फरमाइश, कभी बच्चे सब अपने घर चले गए। कभी किसी फैमिली मेंबर की फरमाइश? कभी ईद बकरीद पे बना लेती हूँ फिर। हाँ। अच्छा, बच्चे आते हैं तो उनकी फरमाइश पे कभी कुछ अब खास 2 बेटियां तो अमेरिका चली गई हैं, एक बड़ी बेटी है वो यहाँ, बल्कि वो आती तो मैं कहती चलो खाना बनाओ। ये सही क्लास ले रही हैं आप बच्चियों की। अच्छा, हिकिड़ी ॿी बि रेसिपी आहे असां वटि, असां इनखे बि कंप्लीट करे वठंदासीं जल्दी में। पास्ता सैलेड आहे, हिन में तव्हां को बि पास्ता वठो, भली मां मैक्रोनी वरिती आहे। अच्छा, इनखे अगरि स्क्रीन ते तव्हां थोरो ॾेखारींदव न त नाज़रीन बि ॾिसंदा त केतिरी ज़बरदस्त ऐं ख़ूबसूरत लॻे पई। इन जे बारे में ॿुधाईंदव असांखे? हा, हिन में सिंपल असां वेजिटेबल्स ऐड कया आहिनि, बॉइल्ड पटाटा ऐड कया आहिनि, सही आहे। हिन खां अलावा असां हिन में कैबेज ऐड कई आहे, कैप्सिकम ऐड कई आहे, ऐं हिन में तव्हां जेको आहे सो मेयोनीज़ विझो, ऐं लेमन जूस, सिरको, कारा मिर्च ऐं खंडु, पीसियल खंडु, उहो थोरो तव्हां ऐड कयो तव्हां हिन में, ऐं इन्हनि सभिनी शयुनि खे तव्हां कंबाइन कयो, ऐं मां इनखे चिली गार्लिक सॉस सां जेको आहे सो थोरो इनखे डेकोरेट करे वरितो आहे। सही, ज़बरदस्त। ऐं ड्रिंक जी रेसिपी ॿुधाईंदा हलंदो असांखे एंड में? ड्रिंक बि तमामु ईज़ी ड्रिंक आहे, बसि इहा आहे जो ॿारनि जे लाइ तव्हां थोरो जेकॾहिं थोरी एफर्ट कयो त ॿार तमामु शौक़ सां इहा ड्रिंक जेका आहे न, ऐं वॾा बि शौक़ सां ई पीअंदा। हिन में असां सेवियूं वरितियूं जेकी कलर्ड सवइयूं हूंदियूं आहिनि, ठीकु आहे, उन्हनि खे असां बॉइल करे वरितो। जेली तक़रीबन हर घर में हूंदी आहे, उहो असां ठाही, उहो असां हिन में ऐड कई। इनमें असां हूंदा आहिनि नाज़बू जा बिज जी, तुख मलंगो जेके चयो वेंदो आहे उर्दू में, हा, ऐं इन ऊन्हारे जे मौसम में ॾाढो सुठो हूंदो आहे, उहो मेदे जी गर्मी खे बि ख़तमु कंदो आहे। उहो असां पाणी में तव्हां पिसाए रखो त उहो फुलिजी वेंदो आहे न, उहो असां ऐड कयो। इन खां अलावा असां हिन में ॻाढ़ो शरबत जेको हूंदो आहे आम जेके घर में असांजे अवेलेबल हूंदो आहे उहो विधो।
खीर विधो थधो खीर ऐं असां इनखे जेको आहे सो बादाम ऐं जेके तव्हां वटि अवेलेबल Dry हुजनि घर में fruits असां नट्स हिन में हुजनि add करे तव्हां छॾियूं, उनसां कटे करे। उनमें ऐड कयो। सही आहे, ज़बरदस्त जी। हे रेसिपीज़ असांखे ॾाढी तव्हां ज़बरदस्त ॿुधायूं आहिनि, जेके अॼु Thank you. छुटी वारो ॾींहुं आहे त माइरुनि जे असां परेशानी ख़तमु करे छॾी आहे, छो जो नंढियूं नंढियूं रेसिपीज़ आहिनि, जल्दी जल्दी ठहण वारियूं आहिनि। उमेदु आहे तव्हां पंहिंजे घर में इहा ड्रिंक बि ठाहींदो, ॾाढी गर्मी आहे, हीट वेव आहे, ऐं सैंडविच ऐं हे जेको सैलेड आहे असां इहे बि तव्हां ज़रूरु ठाहींदो ऐं मां बि ठाहींदमि। ऐं असां सां गॾु हिकिड़ी ॿी महिमान आहे ऐं उन्हनि खे मां वेलकम चवंदमि। सिंगर आहे, ज़बरदस्त गाना ऐं असांखे लुत्फ़ अंदोज़ कंदी आहे पंहिंजी आवाज़, पंहिंजी ख़ूबसूरत आवाज़ सां। एनी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सब आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी चल रही है ज़िंदगी इतनी गर्मी में? इतनी गर्मी में ज़िंदगी अच्छी चल रही है। अभी मतलब माशाल्लाह पीटीवी के साथ तो एक ऐसा लग रहा है कि एक वो हो गया ना, एक फैमिली नहीं होती। हाँ। अभी परसों एक शो हमने किया जी। पीटीवी होम पे, आज पीटीवी नेशनल पे। माशाल्लाह। इत्तेफाक से आज आप पीटीवी नेशनल के साथ एक मतलब न्यू चेहरा, पहले हमारी होस्ट चेंज थी, लेकिन बिल्कुल। आपके साथ भी ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, ये आपका प्यार है और आप आई, आप लोगों ने इतना टाइम दिया हमें, इसके लिए तो मैं बड़ी शुक्रगुजार होती हूँ हमेशा। क्या सुना रही हैं आज हमें? यौम तकबीर के मौके पे मैं चाह रही थी कि एक पैट्रियोटिक सॉन्ग। जी बिल्कुल। है जज्बे दिल गर में चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए, है जज्बे दिल गर में चाहूं। हाँ याद मुझे तुम कर लेना, आवाज मुझे तुम दे लेना। हाँ याद मुझे तुम कर लेना, आवाज मुझे तुम दे लेना। इस राहे मोहब्बत में कोई दरपेश जो मुश्किल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलो और सामने मंजिल आ जाए, है जज्बे दिल घर में चाहूं। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। इतना ज़बरदस्त पेट्रियाटिक सॉन्ग हमें सुनाया आपने, एक जज्बा आ जाता है ना, एक ऐसे मिली नगमा सुनकर भी जज्बा बिल्कुल आता है। और बिल्कुल। ऐसा दिन हो, यौम तकबीर का दिन हो, या चाहे कोई भी हमारा पाकिस्तान से बिल्कुल। रिलेटेड दिन हो, तो वो एक फील आती है, क्योंकि हम बात को एक एंथुसियाज्म होता है ना, वो आपका एक उभर के सामने आता ऐसी ही है। अच्छा, मैं बच्चों को देख रही होती हूँ जब वो स्कूल्स में मिली नगमे गा रहे होते हैं, हाँ। ऐसे जोश से उनको देख के भी ना हम बड़ों को बड़ा जज्बा आता है। बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह, नवासे, हाँ। नवासियाँ, पोते बिल्कुल। पोतियाँ, कैसी पोता जिंदगी है पोती उनके नहीं, साथ? मेरी सिर्फ 3 बेटियां। हाँ जी माशाल्लाह तो जी, नवासे 3 बेटियां। नवासियाँ ही हैं। नवासे नवासियों के साथ कैसी जिंदगी है? बहुत अच्छी है। क्या feeling बड़ी आती जो है? मेरी बेटी है उसके 5 बच्चे हैं, उसमें से 3 बेटियों की शादी हो गई, 2 नवासियाँ, हाँ 3 नवासियाँ तो यहीं रहती हैं, एक लाहौर में, जी और दूसरी जो है उसके भी 5 बच्चे हैं, वो डैलस में है, उसके 3 बेटे और 2 बेटियाँ हैं, माशाल्लाह एक मेरी सियाटल में है, उसकी 1 बेटी और 2 बेटे माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब जब आते होंगे या हाँ, आप जाती जाती होंगी हूँ। तो वो एक घर भरा भरा बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह, और अल्लाह बहुत उनको प्यार करते हैं। खुश रखे। जी बिल्कुल। तो क्या फीलिंग होती है एज अ एक्टर, हाँ जब आप बिल्कुल काम में मसरूफ होते हैं, बिल्कुल करियर ओरिएंटेड वुमेन होते हैं आप, और उसके बाद फिर शादी के बाद डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिल्कुल। डिफरेंट लाइफ, क्या फ़र्क आता है? बहुत फ़र्क आता है। नवासियों के साथ बैठ के बहुत सुकून मिलता है। फिर ये है कि वो इतना क्लोज है मेरे साथ
एक मेरी गोद में लेटा होगा, एक ऊपर चढ़ के बैठा होगा, हाँ। इस तरह से। अब तो माशाल्लाह बड़े बड़े हो गए। छोटा तो अभी पैदा हुआ है, तीसरी बेटी छोटी वाली का, जी। वो अब 5 महीने का है। अच्छा लेकिन माशाल्लाह। वीडियो में करती हूँ कॉल तो वो हंसता है बड़ और ऐसे करता है। हाँ। अच्छा, उनके साथ टाइम, उनको जब हाँ। आते हैं उनको टाइम देती है? जी बिल्कुल। फिर काम वाम नहीं, छोड़ के बस सब फिर काम उनके वाम, साथ? जी। पहले भी जब मैं काम करती थी, जब बेटियों की शादी नहीं थी, तो संडे का दिन सिर्फ उनका होता था। सही। कोई काम नहीं, कोई शूटिंग नहीं, चाहे जितनी मर्जी हो, वो दिन सिर्फ उनका बच्चों का होता था। उनको हाँ। बाहर ले जाती थी आउटिंग, होटल में खाना खिलाना, कभी हाँ। घूमने भी चले जाना, इस तरह अच्छा, अपने बच्चों के साथ ज्यादा मोहब्बत होती है एक औरत को, या फिर जब वो नानी या दादी बनती है तो वो नानी दादी वाला प्यार ज्यादा वो होता है? ज्यादा अच्छा, वो ज्यादा होता है, बहुत होता फिर अपनी बच्चियों को जेलसी नहीं होती है? नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि उस बड़ी बेटी के बच्चों से ज्यादा मोहब्बत है, छोटी नहीं, बेटी सबसे के बच्चों एक से जैसा कम होता है? एक जैसा होता प्यार। कभी शिकायत नहीं आई बच्चियों से? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जबरदस्त जी। अच्छा, असां सिंगर ही मौजूद आहे, ऐं उन खां बि ॻाल्हाईंदासीं त उन्हनि जे करियर जो आगाज़ कीअं थियो ऐं उन्हनि पंहिंजे करियर जो आगाज़ कीअं कयो। छो जो हे ॾिहाड़ो यौम तकबीर जो त आहे, पर उन ते असां पंहिंजी ख़वातीन जेके एतिरो ज़बरदस्त कमु करे रहिया आहिनि उन्हनि खे कॾहिं न विसारींदा आहियूं। कैसे आगाज़ हुआ आपका और कैसे सिलसिला आया सिंगिंग का? कैसे पता चला कि भाई आवाज़ अच्छी है, सिंगिंग करनी है? बहुत प्यारा सवाल और काफ़ी दफ़ा ये पूछा जाता है। एट द एज ऑफ 7 आई स्टार्टेड माई कलाम। एक्चुअली मैंने मनकबत और ये सब चीज़ें पढ़ती थी, तो शुरू से शौक़ था। और मैं समझती हूँ माँ और जो हमारे पेरेंट्स थे ना, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मैं आपस से जब आप कह रही थी ना कि अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, चाहे आपके रिश्तेदार आपको प्रॉब्लम करते हैं, ऑब्वियसली थोड़ा सा पढ़ी लिखी भी आजकल आ रही हैं माशाल्लाह लड़कियां, लेकिन पेरेंट्स अगर आपके साथ हैं, माई फादर वॉज देयर विद मी, तो मुझे लगता है अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई, लेकिन वो कहते थे मेरा बच्चा है। मतलब अगर यूनिवर्सिटी लेवल तक भी, कॉलेज में भी हमेशा खड़े होते थे और सुनते थे इसको ऐसे पढ़ना है, ऐसे करना है। मतलब वो कहते थे अगर मेरी बेटी है या मेरा बेटा है, उसमें कोई भी टैलेंट है और अगर आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको प्लेटफॉर्म मिला। और मैंने देखा है आप हमेशा न्यू यंग टैलेंट्स को भी हमेशा प्रमोट करती हैं जब उनको, तो ये मैं हमेशा बहुत खुश होती थी। और मेरा अगर आपका जो सवाल था, सॉरी हम थोड़ा डीरैक हो गए थे, सवाल ये था आपका कि मैंने अपना कब शुरू किया। वैसे तो बचपन से, लेकिन मतलब बचपन से ही स्कूल में परफॉर्मेंस और स्कूल लेवल पे भी, कॉलेजेस में भी, फिर यूनिवर्सिटी में आई तो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी। एक्चुअली आई डिड माई MBA फ्रॉम IBA, मैंने मार्केटिंग में MBA किया और फिर उसमें भी मुझे बड़ा शौक था। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मेरा जो टोन है क्या है। बाद में जब मैं प्रोफेशनलिज्म में आई, जब मैंने कुछ ड्रामास की OSTs की, उन्होंने कहा यू हैविंग अ डार्क हस्की टोन, थोड़ा सा आवाज़ का जो टोन है वो इतनी बड़े लेजेंड के साथ लोग कहते हैं। नवीद भाई के साथ मैंने काम किया, नवीद नौशाद साहब के साथ, तो नवीद भाई ने कहा तुम्हारी बड़ी सहराई डेजर्ट वाली वॉइस है, मिट्टी की खुशबू आती है, तो बस हमेशा अपने पैशन को कंटिन्यू रखो, इंशाल्लाह आगे सक्सेस तक जाओगी। तो मैंने ये आपने प्रोफेशनली सीखा या फिर आपने खुद ही स्टार्ट? नहीं, मैं ना, मुझे लगता है मैं थोड़ी सी गुड लिसनर हूँ, मैं सबको सुनती हूँ, बहुत अच्छे लोगों को सुनती हूँ। और अभी तो उस हद तक नहीं गा सकती, कोशिश ही करती हूँ, लेकिन मैंने माशाल्लाह ड्रामास की OSTs भी की हैं। अभी रिसेंट भी एक ड्रामे की OST की है। और मैं बल्कि इतनी आज खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी जब मुझे शकील भाई ने कहा आप आ रही हैं। मैंने कहा ऑनेस्टली मैंने ना सुबह जल्दी जल्दी ना उनके गाने निकालने शुरू किए। मैंने कहा गलती हो जाएगी तो कोई संगीता आपा का गाना गुनगुना के एक छोटा सा वो गाना था तेरे कदमों में, मैंने आके कोशिश रेस कर रही थी, बट मैंने कहा उनके सामने मैं डर गई थी। एक्चुअली मेरा जो वोकल टोन है, लाइन हमें सुनाए संगीता आपा का। बिल्कुल, अभी मैं लास्ट में वो सुना देती हूँ, जब हम ब्रेक पे जाएंगे ना, अभी थोड़ा सा रेस करके, ताकि मैं एग्जैक्टली 2 लाइन्स डेफिनेटली आई विल। और उसमें हुआ ये कि थोड़ी सी हर्डल्स भी आई, कुछ लोगों ने बहुत
किया कि शाबाश बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ऐसे ही है, हम जब औरत जब कोई आती है ना ऐसी फील्ड में, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे सिंगिंग की हो, या फिर कोई 9 to 5 कोई ऑफिस जॉब ही क्यों ना हो, आपको 10 लोग आपकी टांग खींचने वाले हैं, कुछ लोग होंगे जो आपको बोलेंगे कि हाँ सही बेटा, अच्छा कर रही हो, और फिर आपको जो है कुछ हौसला देते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में किसने हौसला बढ़ाया और किसने हौसला खत्म करने की कोशिश की? बहुत अच्छा सब। मेरी अम्मी अब्बू साथ ही होते थे तो किसी की जरूरत ही नहीं थी मुझसे बात करने की। वाकई हाँ, कोई नहीं बात करता। आपकी अपनी पर्सनैलिटी भी तो आपा माशाल्लाह ऐसी रही है। ग्रेसफुल। शुरू में तो मैं बहुत खामोश रहती थी। हाँ, वो खामोशी से भी तो काफी लोग डर जाते हैं। हाँ, डर जाते हैं। फिर जब शादी के बाद जब इंडस्ट्री में आई तो एक दबंग थी मैं, 1 सेकंड में थप्पड़ भी मार देना, गालियां भी बक देनी, तो सब डरते थे। अच्छा, हम लोग डायरेक्टर से बड़ा डरते हैं। हमारे जो डायरेक्टर होते हैं ना, कहीं थोड़ा सा यूं डायलॉग हो जाए, कुछ ना हो जाए तो हमें डांट पड़ती है। अच्छा, अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब बेचारा डायरेक्टर की वो वैल्यू नहीं है जो हमारे दौर में थी। हम तो इतना डरते थे कि कुछ हद नहीं। क्या फर्क था तब और अब? भाई उस वक्त तो बहुत एक उस्ताद होता था डायरेक्टर। हाँ। अब आजकल की बच्चियों को तो पता ही नहीं है उस्ताद क्या चीज़ है और क्या है क्या है। जी। बिल्कुल कोई इज्जत नहीं है तो डायरेक्टर मतलब अब की। आपको काम करने में वो मैं तो अभी भी उसी तरह काम करती हूँ। वही मैं कह रही हूँ ना, आपका माशाल्लाह वही ग्रेस होता है। आप सेट पे होती हैं, आप चाहे अभी भी यहाँ हमारे सेट पे भी वही आप कमांडिंग पोस्ट और वो लीडरशिप आप में होती है और वो नजर आती है। तो मेरे ख्याल से अगर आपके साथ कोई होता है ना कास्ट, तो वो डरते होंगे। उनको एक डर होता होगा। Actually, she is having a very graceful personality. So हाँ। that is the reason माशाल्लाह बैठी हैं तो वो एक I'm not pretending, honestly एक वो होता है ना थोड़ा सा आपकी एक पर्सनैलिटी होती है, वो उसकी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, उसकी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं। अच्छा, कैसे मेंटेन करती हैं खुद को ब्यूटी, चाहे वो स्किन हो, हेयर्स हो? कुछ भी नहीं, कभी नहीं कुछ किया। कुछ तो बता दे हमें भी थोड़ा सा राज, कुछ भी नहीं थोड़ा किया। बता दे। सुबह एक दफा जब नहाती हूँ, मुंह धोती हूँ साबुन से, वो है भी लक्स भी नहीं, वो है डिटॉल सोप, बस साबुन से। वाओ, हाँ, कुछ देखिए, नहीं। और आजकल हमारे जो Face wash, मॉडल्स हैं, हाँ, जो पता नहीं हमारी क्या। स्क्रीन पे लोग आ रहे हैं, वो इतने लाखों खर्च कर रहे हैं, कभी कुछ मैं इस चीज़ पे तो एक रुपया ना बड़ा खर्च करूं। दौर, हाँ। एस्थेटिक का बड़ा दौर आया हुआ है, तो कभी हुआ? नहीं, नेचुरल ऐसे ही है। जी, माशाल्लाह, जबरदस्त। और नेचुरल चीज को आप ज्यादा प्रमोट करें तो बेहतर है, क्योंकि आजकल अच्छा आप क्या कहेंगी जो हमारे माशाल्लाह एक्टर्स और सारे जो मीडिया के लोग हैं, इस तरफ दौड़ लगी हुई है। अब देखिए ना, कई औरतों ने ना बोटेक्स करा लिया, फलाना करा लिया, फिलर्स कराया, शक्ल ही बदल गई है, होंठ मोटे करा लिए, वो आपकी वो फेस ही नहीं रहा। आप देख ले, जब शुरू में मेरा फेस था और आज उम्र के हिसाब से है, लेकिन कभी आज तक नहीं करा। बड़े लोगों ने कहा ये करा लो, अगर मैं कहा नहीं भैया, मैं सबसे बड़ी बात है अल्लाह ने जो चीज़ बनाई है, आप उसके अंदर दखल करोगे, अल्लाह मियाँ भी नाराज़ होगा। तो ये सही है, ऐसे सही है। अच्छा, कभी आपको किसी ने कहा, क्योंकि हमारे यहाँ ना लोग बोलने वाले भी बहुत होते हैं कि भाई ये करवा लो, ये करवा लो, बहुत लोगों ने कहा, इंटरव्यू के लिए भी चले जाओ, किसी ऑडिशन के लिए चले जाओ, आप थोड़ा ये करवा लें, आप थोड़ा वो करवा लें, मशवरे देने के लिए तो मुफ्त बैठे हैं ना सारे। आपको कभी बताया किसी ने? बहुत लोग कहते हैं ये कर लो, फलां कर लो, औरतें हैं। मैंने कहा नहीं भैया, आप करा लो, मैं नहीं कराती। मतलब संगीता आपा इन चीजों को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपने कभी किसी एक्टर को बोला कि भाई अगर मेरे ड्रामे में या मेरी फिल्म में आपने कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट ये है तो आप ये करवा लें, या इवन डाई या कुछ ऐसा, या हेयर चेंज, या कोई पर्सनैलिटी में कुछ चेंज? नहीं, अगर रोल है सीधा साधा तो अगर उसके गोल्डन से बाल होंगे, मैं कहती हूँ कि डाई करा लो, ब्लैक कर लो उसको, मतलब वो सूट ही नहीं करता है। आम लड़की है गांव की, तो गोल्डन बाल कहाँ से आ जाएंगे उसके? इसलिए मतलब ये आप पर्सनैलिटी भी बहुत ज्यादा इनहेंस करती हैं इस चीज को, रोल के हिसाब से, रोल के हिसाब से, बल्कि मेकअप भी करवाती हूँ उसी हिसाब से जैसा है। अच्छा, अब जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में इतनी जिद्दत आई है और माशाल्लाह नेटफ्लिक्स पे भी हमारी मूवीज आ रही हैं कुछ एक दो, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि पहले बिल्कुल डिफरेंट था वो, अब जब मूवी भी देखते मैं हैं आजकल तो है ना शार्क टैंक देख रही हूँ। हाँ,
यूएसए वाला भी और वो इंडिया वाला भी सुना है, पाकिस्तान भी शुरू हो रहा है। हाँ तो ये एक अच्छी बात है। जी। अच्छा, जो लोग नई चीज़ें बनाते हैं, प्रमोशन मिलती है उनको, पैसे भी मिलते हैं। मैं चाहती हूँ पाकिस्तान में भी हो। और विलेज लाइफ वो चाइना की मैं देखती हूँ, क्या हिम्मत वाली औरतें हैं वो, कितना वो काम करती, पीछे बच्चा बंधा हुआ है, खेतों में काम कर रही है, फिर वो सामान निकाल के फ्रूट या सब्जियां ले जाके अच्छा, बेचती इतनी है। मुशक्कत, इतनी मेहनत, डिफरेंट लाइफ, एक अब नेचुरल में दिखाते हैं कि वो खावन शराब पीता है और वो उसने मारा है, निकाल दिया है। वो बेचारी जाके जंगल में ना 2 डंडे खड़े करके केले को पत्तों से ऊपर ढांक के तो जमीन पे सो रही है। अच्छा, इस बात को कंटिन्यू करेंगे, बड़ी ज़बरदस्त बात आपने छेड़ी है, इसको मज़ीद इस पे बात करें। नाज़रीन, नंढड़े ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे, पर असां ब्रेक खां पहिरियों वञण सां एनी आहे, एनी खां गानो ॿुधंदासीं, पोइ ब्रेक ते वेंदासीं। जी एनी, कोई गाना हो जाए अभी। इश्क़ रबूबियत और आपा ने कहा तो मैंने सोचा कि अभी ही चेंज किया जी कि महियात घड़ोली सबका फेवरेट है हमेशा जी से। बिल्कुल। जंगल पहाड़ कहते हैं, नाद अली अली मुश्किल को मेरी हल करो, मुश्किल कुशा दम दम अली दम दम अली दम दम अली दम दम महियार्द घड़ोले भरदी सोने यार्द घड़ोले भरदी महियार्द घड़ोले भरदी सोने यार्द घड़ोले भरदी एक अल्लाह कनो में डर दी एक मौला कनो में डर दे महियार्द घड़ोले घड़ोली यार्द घड़ोले हक मला महियार्द घड़ोले भर दे। हसन हुसैन अली दा जाया, ओ हसन हुसैन, ओ हसन हुसैन अली दा जाया, दम दम अली दम दम अली दम दम अली दम दम बार उम्मत ते सिर ते छाया, ओ बार उम्मत ते सिर ते छाया, मैं बांधी शाह दर्दी, ओ मैं बोली शाह दर्दी महियार्द घड़ोली घड़ोली यार्द घड़ोली घड़ोली यार्द घड़ोली यार्द घड़ोली यार्द घड़ोली घड़ोली यार्द घड़ोली हक मला महियार्द घड़ोली बढ़दी घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा घूम चरकड़ा घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा सैयादा मेरी सत्तड़ वाली जीवे सत्तड़ वाली दीवे सत्तड़ वाली दीवे मोला सत्तड़ वाली जीवे घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा अली मौला अली 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 घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा सैयादा मेरी सत्तड़ वाली मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल में अवां सभिनि खे वरी भली कार चऊं था ऐं ज़बरदस्त पर्सनैलिटी असां सां मौजूदु आहे संगीता आपा और उनका मज़ीद कचहरी थींदी। अच्छा, अभी जो सीन चल रहा था माशाल्लाह, जो इतना ज़बरदस्त जो गाना चल रहा था उसमें जो आपने मेकअप किया हुआ और जो आपकी माशाल्लाह लुक थी बहुत खूबसूरत। अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट को आप बताती थी कि मेरा ये मेकअप होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये करो, ये नहीं करो, नहीं, या वो बस मैं आप खुद ही छोड़ करती देती थी अपना मेकअप, खुद करती थी? हाँ जी। माशाल्लाह, आज भी मैंने देखा आप माशाल्लाह मैंने खुद खुद ही, मेकअप हाँ, खुद ही किया। मेकअप कर रही थी। तो वो तब की मेकअप टेक्निक्स और अब की मेकअप टेक्निक्स में आपको फर्क नजर आ रहा है? नहीं, या मैंने तब ज्यादा बेहतर था? मैं सिर्फ एक फाउंडेशन लगाती हूँ और हाँ। ब्लश ऑन लगाया और बस आंखें बनाई,
लिपस्टिक लगाई तैयार। वो मूवीज में भी आप यही करती ऐसे थी, फिल्मों में भी यही हाँ, करती बिल्कुल, थी, बिल्कुल। बिल्कुल सेम। वो इतना माशाल्लाह खूबसूरत, हाँ, इतना अच्छा, नेचुरल और इतना हसीन लग रहा था। हम लोग यही अभी बात कर रहे थे कि कितना हाइलाइटर भी इतना हाँ। खूबसूरत लगा हुआ, लाइनर इतना खूबसूरत लगा, और ग्लॉसी लिपस्टिक और वो बाल बने हुए इतने खूबसूरत। उस दौर में ग्लॉसी लिपस्टिक ज्यादा हिट होती हाँ, थी। और अब वही दौर चला है, हाँ। अब फिर से वो ग्लॉस आया है। और न्यूड के ऊपर ग्लॉस लगा हुआ है। हाँ, वही मैं देख रही थी। अच्छा, वो टेक्निक्स अब वापस आ रही हैं, वापस आ रही। वो जो आप लोग करती थी, हाँ। अब वही टेक्निक्स हम लोग यूज कर रहे हैं माशाल्लाह। मुझे एक चीज सवाल पूछना है। जी, वो जो ग्लॉस के लिए पहले क्या यूज होता था कि लिपस्टिक के ऊपर कुछ लगाते थे, क्या था वो? मेरे please? ख्याल से पहले लिपस्टिक न्यूड लगाई जाती थी और फिर हाँ। ऊपर प्लेन ग्लॉस हाँ, ट्रांसपेरेंट, वो ट्रांसपेरेंट लगाते थे ऐसे ही है। हाँ। जी, Transparent तब भी ये यूज होता था, अब अब भी भी हमारे वही, पास हाँ, यही यूज हो यही रहा है। है, अब भी हाँ। उसी के लिए वो ग्लॉस के लिए ना हम लोग हाँ। वही यूज करते हैं। अच्छा आपा, जैसे हम लोग ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि गाँव की जिंदगी और वो मुशक्कत, लेकिन एक पीस ऑफ माइंड भी होता है। आपको कौन सी लाइफ पसंद है? माशाल्लाह मुझे पूरी तो दुनिया ट्रैवल की है गाँव की आपने। लाइफ बहुत अच्छी है। उफ, कभी किसी natural है ऐसे यार। गांव में जाकर रहना हुआ? कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं, बस शूट किया है गांव में, लेकिन रहना नहीं हुआ। फिल्मों के दौरान? कभी कोई भी set नहीं। पे? हाँ, नहीं नहीं, कोई ऐसी मूवी में कोई ऐसा नहीं, सीन? ऐसे बस खेतों में काम किया सारा खेतों दिन, लेकिन रहना नहीं। हाँ, अब वो मैं विलेज लाइफ चाइना का देखती हूँ ना, तो हाँ। बहुत अच्छा लगता है। ग्रीन, हाँ, और किस तरह वो सब्जियां बोई हुई हैं जमीनों से निकाल और वो रहे हैं। सारे काम खुद ही कर रही हैं वो हाँ, औरतें। खुद ही, उफ, बड़ा अच्छा लगता है। हम्म, मैं दिन में 2-3 घंटे तो वही प्रोग्राम देखती हूँ, अच्छा। तब मजा आता अब वो है। व्लॉग्स वगैरह जो हाँ, लोगों के आ रहे हाँ। होते हैं, मतलब व्यूज बढ़ा रही है, लोगों को बिजनेस दे रही है। हाँ। संगीता आपा, अच्छा माशाल्लाह इतनी फेमस पर्सनैलिटी और इतने सालों से आप इतना ज़बरदस्त काम करती आ रही हैं, अभी तक माशाल्लाह कर रही हैं, तो जब आप बाहर जाती हैं, ट्रैवल करती हैं, लोग पहचानते हैं, क्या क्या फील करते हाँ, हैं आप? बहुत। क्या फीलिंग आती है, लोग क्या कहते हैं? बहुत खुश होते हैं, और फिर सब लोग अपने घरों में दावतें रखते हैं, बड़े प्रेजेंट देते हैं मुझे। हाँ। अमेरिका भी गई हुई थी मैं पिछले दिनों, तो 3-3.5 महीने रही मैं, एक बेटी के पास, अब दूसरी बेटी के पास। जी, तो उनकी फ्रेंड्स थी, उनको पता नहीं था, वो अरे ये तुम्हारी अम्मी है, हमने भी दावत करनी, हमने भी दावत करनी। हाँ। इस तरह से सही अच्छा लगता है बहुत। सही, मतलब लोग प्रेजेंस देते हैं। तो हाँ। अच्छा, क्या कैसा फील होता है जब बच्चियों की फ्रेंड्स हाँ। आपको पसंद करती हैं, आपके पास आती हैं, हाँ। आपको इनवाइट करती हैं, वो डिफरेंट फीलिंग होती होगी, फिर Different, उनसे हाँ, प्रेजेंट लेती हाँ, हैं। बहुत सबसे different। खूबसूरत प्रेजेंट अब तक क्या आपको किसी फैन से मिला होगा? मुख्तलिफ होता है, कोई ब्रांडेड पर्स दे देगा, MK का या वो हाँ। कोच का, और कोई परफ्यूम देंगे, परफ्यूम ज़्यादा देते हैं। जबरदस्त। इतने परफ्यूम जमा हो जाते हैं। अच्छा, इतने माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त काम किया है, आज तक कोई ऐसी डिफ़िकल्टीज फेस की एज अ वुमेन, एज अ फीमेल एक्टर इस इंडस्ट्री में? क्योंकि डिफरेंट चीज़ें हमें फेस करनी होती हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना मर्दों का जहाँ है, हाँ, नहीं, कभी भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ज़बरदस्त, मतलब लकी रही हैं लकी संगीता रही आपा, इस बहुत मामले लकी में, हैं लकी रही इस हूँ, मामले हाँ। में। और वो माशाल्लाह वो जो ग्रेस है ना, वो पर्सनैलिटी है, वो उस वजह से भी डर जाते होंगे सारे। दूर भाग जाते होंगे। जबरदस्त। अच्छा, कोई ऐसा डायलॉग अभी याद हो आपको, वो हमें सुनाएं कुछ बहुत ऐसा, मुश्किल है। कुछ थोड़ा बहुत सुना नहीं, दें। गाना सुना मैं दें। गाना फरमाइश करूंगी हाँ। इनसे। सोसाइटी गर्ल का गाना था, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी आहा, चाहता। ट्राई करते हैं, जबरदस्त। फिर आप भी साथ में थोड़ा हाँ, सा। हाँ। हाँ, साथ मिलके गाएंगे हाँ, जरूर। इंशाल्लाह, मजा आएगा। अच्छा, ये गाना आप शुरू करेंगी? ऐसे नहीं, ही है? नहीं, ये मैं शुरू शुरू करें। यूँ ये शुरू करेंगी, आप साथ देंगी? मैं साथ दूंगी। ठीक है। तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है। आज तो प्यार में, आज तो प्यार में मर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है।
ख्वाहिश पूरी करती, इतना जबरदस्त सॉन्ग, इतना फेमस मुझे सॉन्ग। बिल्कुल गाना नहीं आता था। नहीं लेकिन मजबूत बहुत अच्छा आप मेरे लोगों ने लिए जो बहुत कॉम्बो आनंद की किया ना एंड में, बहुत अच्छा था बीच में जो आप वो तो लोगों ने किया। स्केल अलग अलग होता है, तो हाँ। आपने मेरे लिए तो ऑनर की बात है, प्लीज ये क्लिप मुझे दे दीजिएगा, मेरी जिंदगी के लिए बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, इम्पोर्टेंट बिल्कुल, होगा। आपको जरूर मिल जाएगी। और ये है कि आपा, आपने कभी गाने की कोशिश की, कभी सोचा कि गाने की तरफ जाऊं, सिंगिंग दिल करूं? बड़ा करता था। सारे काम किए आपा हाँ, आपने, ये सिर्फ नहीं किया। सिंगिंग छोड़ दी। सिंगिंग नहीं, एक तो टाइम नहीं था, इसके लिए रियाज की जरूरत होती है, हाँ फिर आवाज भी खुलती है। हाँ और असल में गाने में ना जोर बहुत लगता है, रियाज किया हो तो फिर वो। हाँ अच्छा, अब मैंने पहली दफा ना YouTube चैनल बनाया, संगीताज डायरी। हाँ अभी मैंने अपलोड नहीं किया, सही। लेकिन ये इसमें मैं पहली फिल्म से हर फिल्म में जो मुश्किलात आई, कोई हादसा हुआ, उस बारे में बताऊंगी। सारी लाइफ स्टोरी है सारी आपकी life YouTube story स्टोरी है। है। सही, जबरदस्त। यस वी शुड। लोगों के लिए बड़ा वो बहुत है। मजा आएगा। हाँ, मजा। और माशाल्लाह आपकी जो फैन फॉलोइंग है ना, वो सारी YouTube पे कन्वर्ट होगी। हाँ, ऐसे ही है एज अ व्यूअर। जी जी। अच्छा, हम लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमें व्यूअर्स चाहिए, हमें सब्सक्राइबर्स चाहिए। भाई हमारे स्टार्स को कोई ऐसी मेहनत नहीं करती। अच्छा, एज ए स्टार अब इस दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, क्या कहती हैं कि कैसे मेहनत करनी पड़ती है, या बहुत आसान है, आप बस एक यूट्यूब चैनल बना लें या आप कोई इंस्टाग्राम पे पेज बना लें? मुझे खुद नहीं आता था, किसी लड़की को मैंने कहा था, उसने फिर मुझे बना के दिया। सही है। अब मैं इस पे प्रोग्राम करूंगी, फिर अमेरिका जाऊंगी, वहां से भी सारा करूंगी। सही, जबरदस्त। हाँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि पहले हम लोग बड़ी मेहनत करते थे, हमारे स्टार्स बड़ी मेहनत करते बहुत। थे, बड़ी एक टीम वर्क होता उस था। दौर में ये सब कुछ नहीं था जो नहीं आज था। है। हाँ बिल्कुल। बल्कि और हम लोगों ने तो सिवाय एक लक्स के इश्तिहार के कभी कोई इश्तिहार में काम ही नहीं किया था। ना किसी फंक्शन पे जाते थे, ना कुछ सिवाय अवार्ड फंक्शन हो बस। फोन्स पे ज्यादा हाँ। सोशल मीडिया ये सब चीजें नहीं होती नहीं, थी। कुछ भी नहीं अच्छा, था। जब कोई फिल्म मशहूर होती थी, कैसे पता चलता था कि हाँ ये बड़ी फेमस हो गई वो है? तो पहला शो लोग देखते थे ना, अगर उनको फिल्म अच्छी लगती तो सेकंड शो में माउथ पब्लिसिटी इतनी होती थी कि हाउसफुल, डंडे चल रहे होते थे। ओह, जबरदस्त। मैंने बड़े से बाद फिल्म बनाई थी खिलौना, बड़ी हिट गई थी वो। सही। तो यही हुआ था, पहला शो लोग आ गए देखने के, लेकिन उसके बाद बहुत ही हिट गया। सही। अच्छा, जी। कविता मैम ने कैसे स्टार्ट किया? आपको मुझे देख के, जी मुझे देख आपसे के। इंस्पायर होके? हाँ जी, मुझे देख के उसको बहुत शौक था। सही। आपने हौसला दिया या फिर फैमिली हाँ, ने? नहीं, मैंने हौसला दिया कि हाँ करना चाहिए। हम्म। जब मैं इंडस्ट्री में हूँ तो मेरी बहन को भी आना चाहिए। अच्छा, एक फिल्म में आप दोनों साथ भी आई हैं और वो कॉम्बो बहुत जबरदस्त पूरी दुनिया में मशहूर हाँ, हुआ। हाँ। उसमें कैसा फील हुआ बहन के साथ काम करके और सिस्टर के साथ? मतलब किसने आइडिया दिया? डायरेक्टर कौन था? मैं ही डायरेक्टर थी। आप खुद डायरेक्टर थी? सोसाइटी गर्ल में। ठीक है। और उसके बाद मैंने फिर उसके लिए एक लव स्टोरी बनाई थी, इश्क इश्क। उसमें 8 गाने थे, 8 हिट थे। जबरदस्त। नदीम और कविता थी, बहुत अच्छी फिल्म थी वो, बड़ी हिट गई थी फिल्म। जी, ऐसे ही है। अच्छा, ज़बरदस्त, माशाल्लाह आपने काम किया है और आपके इतने फैंस माशाल्लाह, आज जैसे हम भी आपके फ़ैन हैं और आपके Thank साथ you. बैठ के हमें बहुत ऑनर फील हो रहा है, एज यू सेड। और मेरे साथ भी यही फीलिंग है। और माशाल्लाह आपके जो व्यूवर्स, आपके फैंस हमें देख रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज संगीता आपा का? मैं आजकल ड्रामे डायरेक्ट कर रही हूँ, 2 बूंद पानी आप लोग देखें ज़रूर, और उसके बारे में मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। बहरहाल उसकी व्यूवरशिप तो बहुत है, जी 5 मिलियन लोगों ने उसको जी, मतलब पसंद किया। माशाल्लाह। और इसके बाद आ रहा है बुल्ले शाह। अब देखिए ये किस चैनल पे जाता है, मैं कोशिश तो करूँगी PTV पे जाए ताकि गांव-गांव देखे। ये एक ऐसा ड्रामा है जो अल्लाह की तरफ लोग लॉ लगाएंगे। जी, ये जो एक सूफीज़्म सबक, है हाँ लोग। सबक आमोज है, क्योंकि बुल्ले ने सारी अपनी उन्होंने शादी नहीं की थी और ना किसी लड़की की तरफ आंख उठा के देते, सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे। बिल्कुल। और इसमें बड़ा पैगाम होगा, बहुत सारे जी। लोग सच्चे दिल से मुसलमान हो जाएंगे। जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त पैगाम फैंस के लिए ऐं नाज़रीन। अच्छा, वींदे वींदे एनी खां बि सॉन्ग ॿुधंदासीं, पर सभिनि खां पहिरियों मां नाज़रीन खां नाज़रीन खां मोकिलाईंदमि ऐं संगीता मैम जो थैंक यू चवंदमि।
थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें थोड़ा सा टाइम दिया और इतनी ज़बरदस्त बातें हुई आपसे। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, वरी सुभाणे ज़बरदस्त मेहमाननि सां मिलंदासीं, ज़बरदस्त कचहरी थींदी, इंतज़ारु कजो। मां साहब हाली खे इजाज़त ॾिजो, वरी पोइ मिलूं था। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद जी। किन्ना सोना तेन रब ने बनाया